बताओ साधु संतों का काम होता है घर बनाना, दया आशीर्वाद देना, लोगों को सपोर्ट करना, समझे नहीं, और मोटिवेट करना। अरे मोटिवेट ये लोगों का हृदय तोड़ रहे हैं और घर मकान तोड़ रहे हैं। केदारनाथ जाते हैं, केदारनाथ गए, क्या हुआ? सोना गायब है। हाँ, बनारस जाते, बनारस की साड़ियाँ गए, गायब। बद्रीनाथ को अनाथ कर दिया, वहाँ हार गए। हाँ, उज्जैन के देखो कैसे वो बनाए, तो गुम्बद सब आंधी में उड़ गए। वो इसका जो बूढ़ा भट्ट बेटा है वो पात्रा, हाँ कौन सम्मित काय का मात्रा, कोई पात्रा नहीं है तो गोबर है। गोबर में उधर कोई नहीं, क्योंकि देखो 9 दिन में 19 ट्रेन है, धड़क फड़क चड़क सब हो गई। और कहता था कवच कवच कवच, काय का कवच? इसको तो ऐसे जो है ना रेल मंत्री को, इसको रेल के डब्बे के आगे बांध देना चाहिए और कहना चल अब देख, हाँ तब पता चलेगा। अभी देख लो 1200 करोड़ का बना संसद भवन, समझे, और कहाँ से ऊपर से पानी डर रहा, टुप 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 है। अरे भाई भोलेनाथ का आशीर्वाद, तो टुप 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 उन्होंने कहा भाई ऊपर से पानी टपक रहा, नीचे शिवलिंग क्यों नहीं लगाया है? हिंदू हृदय सम्राट कौन हृदय? हिंदू मत कह दियो योगी आदित्यनाथ को, समझे नहीं, तो अनाथ कर देगा वो है। अनाथ किसे? गोरखनाथ संप्रदाय से आता, वो हिंदू नहीं है। नहीं, और कहते हैं बिल्डोजर बाबा, और नहीं छोड़ते कोई ढावा। ये हालत है इनकी। बुलडोजर रोक दिया है। अब आप बुलडोजर की चर्चा ना करें, बुलडोजर कहाँ रोक दिया? एक बात बताओ, साधु संतों का काम होता है घर बनाना, दया आशीर्वाद देना, लोगों को सपोर्ट करना, समझे नहीं, और मोटिवेट करना। अरे मोटिवेट ये लोगों का हृदय तोड़ रहे हैं और घर मकान तोड़ दिए। फूल बरसा रहे हैं भाई। कहाँ से? कांवड़ियों पे फूल। अरे कांवड़ फूल नहीं बरसा रहे हैं, ऐसे लग रहा है इनकी अर्थी का सामान तैयार कर रहे हैं, ऊपर से फूल जोड़ रहे हैं। समझे नहीं, इनकी नौकरियां कौन देगा अब कांवड़ियों की? इन युवाओं की नौकरी कौन देगा कांवड़ियों की? ये बताओ ना मुझे। नौकरियां कौन देगा? ये कांवड़ धो रहे हैं जो। अबे आस्था कुछ नहीं है, ये मनुवाद की झांकर है। झांकर लेके जा रहे हैं, झांकर आगे कुल्लड़ पीछे कुल्लड़। हाँ, कास्ता कुछ नहीं धर्म का भाई, शोषण को ही इन्होंने धर्म बना दिया है, उसको ही धर्म समझ बैठे हैं। और सबसे पहले इनके गले में तख्ती डालो, जो कांवड़ लेके जाते हैं, पता चल जाएगा किस जाति के लोग हैं। आप इसमें मुझे बता दो कौन जाता है? एक बताओ कि भाई अमित शाह का लड़का क्या है? वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनता है, और तुम कांवड़ समझे, वो कभी नहीं गया बीसीसीआई का अध्यक्ष है, विदेश में जाता है। तो योगी साहब गए कांवड़ लेके, मोदी गए कांवड़ लेके। आप मुझे बता, इनके सांसद विधायक गए? अरे कहाँ केदारनाथ जाते हैं? केदारनाथ गए, क्या हुआ? सोना गायब है। बनारस जाते हैं। हाँ, बनारस जाते, बनारस की साड़ियाँ गए, ऊपर से गायब। बद्रीनाथ तो गए थे। बद्रीनाथ को अनाथ कर दिया, वहाँ हार गए। हाँ, उज्जैन के देखो कैसे वो बनाए, तो गुम्बद सब आंधी में उड़ गए। उड़े के नहीं उड़े? जो भोलेनाथ के गुम्बद कौन है? जगन्नाथ में कौन नहीं गया? वो गाली दे रहा था, वहाँ हादसा हो गया था, फिर वो कहला मैं माफी मांगता हूँ। वो इसका जो बूढ़ा भट्ट का बेटा है वो पात्रा, हाँ सम्मित पात्रा, कौन? राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी। सम्मित काय का मात्रा, कोई पात्रा नहीं है तो गोबर है। गोबर में उधर कोई नूर, गोबर खाता है, कहता गोबर अच्छा है, जानवर की टट्टी है, खा ले। उतनी के मुंह और गोबर, देशवासी गोबर, तू कितना खाता है गोबर है? और एक ध्यान रखना है, आज तक गोबर बहुत अच्छा लगता है, तो जब पंडित जी आपके हवन करने आए है, कुछ दक्षिणा मांगे, समझे नहीं, तुरंत लेना, एक कटोरा गोबर देना दक्षिणा में उसको। दिव्य बताएगा पंडित के क्या होता है, ये कोहिनूर है या क्या है, समझे नहीं, पंडित बता देगा। तो और मुँह देना उसे गिलास पीने को गाय का, फिर देखना कि पंडित जी ये दक्षिणा में गाय का मुँह देखना, फिर कैसे जूत मारेगा वो तुम्हें, धनाधन जूते मारेगा तुम्हें पंडित, समझे, तब बता देगा कि ये क्या है। जिस तरीके से यूपी में लगातार बगावत की लहर एक चल रही है। हाँ, काय की बगावत? बीजेपी में बगावत की लहर कैसी है? ये इम्तिहान की घड़ी है तो कौन है इसके पीछे? कौन पड़ा है? केशव प्रसाद मौर्य है। केशव प्रसाद मौर्य को लगा, दिल्ली कितने चक्कर मारे, और यही वजह थी कि इन्होंने नेम प्लेट वाला काम करा, वो मुद्दे को गिराने खत्म करी, और इसको खत्म करा वो नीट की परीक्षा वाला, ये सारे मुद्दे डाउन कर दिए। पूजा खांडेकर वाला मुद्दा डाउन कर दिया इन्होंने, बहुत सारे मुद्दे डाउन कर दिए, जिसमें रोजगार की बात हो सकती है, शिक्षा की बात हो सकती है, बहन बेटियों की रक्षा की बात हो सकती है, और महंगाई पर लड़ने की बात हो सकती है। स्वास्थ्य सेवाएं जो बंद हो रही हैं, इनसे पूछो कहाँ गई वो तुम्हारे एम्स हॉस्पिटल कहाँ गए? लगातार यूपी के सीएम के बदलने की चर्चा चल रही है। हाँ, वो तो बदलेंगे भाई, ये योगी तो जाएगा। कहाँ जाएंगे? क्योंकि योगी है ढोंगी, समझे, इसके लिए बोगी तैयार हो गई है। और किसने करी है? अश्विनी वैष्णव ने। और वो बोगी कभी भी टकरा के गिर सकती है, क्योंकि देखो 9 दिन में 19 ट्रेन है, धड़क फड़क चड़क सब हो गई। और यूँ कहता था कवच कवच कवच, काय का कवच? इसको तो ऐसे जो है ना रेल मंत्री को, इसको रेल के डब्बे के आगे बांध देना चाहिए और कहना चल अब देख,
हाँ तब पता चलेगा इसे। जितने जनरल बोगी हैं सब बेचारे गरीब जो लोग हैं, एक जनरल का डब्बा आगे एक पीछे, तो मरेगा कौन? वो गरीब, और पीछे से ठोकेगा तो गरीब है। कहा एसी गरीब कहाँ से लाएगा एसी है? 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं वाला है एसी में जाएगा? तो हाँ तू तो प्लेन से उड़ती है, 47 कमाती है। मैं नहीं कह रही। हाँ 4 किलो चावल जभी कहा ऐसे आंकड़े हैं वो नीति आयोग। अरे भाई नीति आयोग कमाने वाला भी अमीर है। नीति आयोग है, लूटी आयोग है। लुटिया सब तक लूट लेते हैं, लुटेरे बैठे हैं, नीति पीति कुछ नहीं है। इनकी रीति है कि देशवासियों को मूर्ख बनाओ, धर्म के नाम पर लड़ाओ, जात पात के नाम पर उकसाओ और अपना सिक्का जमाओ। तो ये वो लोग हैं, इस देश को बेच रहे हैं, पाखंडी हैं, ढोंगे, और संविधान खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। और अभी देख लो 1200 करोड़ का बना संसद भवन, समझे, और कहाँ से ऊपर से पानी डल रहा, टुप 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 टुप। बारिश बहुत तेज हो रही थी। अरे भाई भोलेनाथ का आशीर्वाद, तब टुप टुप टुप। उन्होंने कहा भाई ऊपर से पानी टपक रहा है, नीचे शिवलिंग क्यों नहीं लगाया है? बोले कहाँ? हाँ तो बाल्टी, वो क्या था? कुआं था। तो कुआं पूजन कराएगा ये सदन में है? कौन नहाएगा उसमें? अरे बारिश तेज हो रही थी, कितने देखा नहीं आपने? दिल्ली में कितनी जगह तो बारिश आ गई भाई, उसमें कुछ ये इसका राज्यपाल उपराज्यपाल देखे। दिल्ली में अगर गुनहगार है तो भाजपा है। वो बच्चे जो पढ़ने वाले जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे हैं, वो बच्चे डूब के मर के किसकी रहन है? ये भाजपा की। जब दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में हो, शिक्षा मंत्री जेल में हो, तो वो कहाँ से देखते? मैं राज्यपाल उपराज्यपाल जो है उसके हाथ में पूरी ताकत है। तो मुझे लगता है ये कातिल है भाजपा। इन 3 बच्चों की जो होनहार बच्चे थे, उनके बच्चे मार दिए इस भाजपा सरकार ने, सिर्फ राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो इसे इंसानों की नहीं, इन्हें किसी लोगों की चिंता नहीं है, इन्हें तो अपनी कुर्सी की चिंता है। इनसे बचो। 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो। कौन सा? सेंट्रल विस्ता जो है। कौन सा सेंट्रल विस्ता है तो बताओ? पार्लियामेंट। वो तो मैं कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, संसद भवन का। और वो काय पानी टपक रहा है, मंदिर में पानी टपक रहा है, और जिस मंदिर में गर्भगृह में जिस छोटे से रामलला को छोड़ के आए थे, वहाँ पानी पूरा टुप 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 टुप। रामलला कह रहे डूब रहा हूँ, छोड़ गया तू यहाँ। हमें भगवा थे, छोटे से रामलला को उसमें छोड़ाया। अरे तो भाई एक बात, ये तो कहा 1000 वर्ष तक कुछ नहीं होगा इस मंदिर को। तो कैसे दीवार बाहर की गिर गई और कैसे पानी प्रकट हो गया है? तो ये तो देखो पानी तो प्रकट करके दिखा दिया। नाली गैस भी निकल सकती थी, रामलला के साथ क्या होता फिर? रामलला को ऐसे ही छोड़ा है। तो राजनीति के लिए रामलला का उपयोग कर रहे हैं, राम का उपयोग कर रहे हैं, समझे? राम बाम भी समझ गए सब कि ये लोग सब ढोंगी पाखंडी है। यही वजह का अयोध्या हरवादी राम ने। आपको तो बस बीजेपी की आलोचना करना है, कोई विकास नहीं। कहाँ है विकास? दिखाओ कितना तो विकास किया। कहाँ है विकास? घर से बाहर निकलेंगे कहाँ से पानी? कहाँ ये विकास है? हाँ कहाँ से? ये तरीका है कि जो प्यासे रहे जहाँ संसद भवन में पानी की बूंद ताटे, समझे नहीं? बिस्लेरी नहीं मिलेगी। उन्हें कहा प्रकृति का दिया, ऊपर से पानी आएगा टुप टुप टुप। जब नेताओं को दिक्कत नहीं तो आपको इस बात से क्यों? उन्हें पता है, क्यों नहीं बोलेंगे? भाई इतने 1000 करोड़ का ये काम खराब कर दिया, आप इतना पैसा बर्बाद कर दिया देश का, और देश के कितने। मोदी जी इस बात पे चुप है तो आप क्यों बोल? क्यों चुप है? काहे के लिए चुप है? उसे पता सरकार गिर जाएगी। ये वो सरकार है जो बिना टांग की सरकार है। 2 टांगे मिली हुई है ना, एक नीतीश कुमार की, एक चंद्रबाबू नायडू की। ये 2 टांगे जिस दिन हटी मुंह के बल गिरेगा मोदी, और दांत फूट जाएंगे, दांत, समझे? हाँ ये देख लेना। गरीबों को हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि अखबारीकरण ही चलता रहेगा? गरीब मर रहे हैं। आप रूरल एरिया में देखो जाके, ऐसी जगह हाईवे पे जाके देखो जहाँ महिलाएं जो 50-50 रुपए में उनकी इज्जतें इस्मतें लुटती हैं, और 2 वक्त का भोजन के लिए अपनी इज्जतें लुटवाती हैं। तो ये देश की तरक्की है। और ये कहता आत्मनिर्भर हो गए भारत के लोग, 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं में पल गए हैं, भिखारी बना दिया पूरे देश का। आप बन गए ना आत्मनिर्भर। काय का? आप तो आत्मनिर्भर बन गए। काय का आत्मनिर्भर? मैं काय का आत्मनिर्भर हूँ? मैं तो क्रांतिकारी हूँ। आत्मनिर्भर तो अंधभक्त होंगे भूतनी के, जो गोबर खा के पेट भर लेंगे, मूत पी के पेट भर लेंगे। है तो गोबर खाए वो आत्मनिर्भर है, मूत पिए वो आत्मनिर्भर है। और बता तुझे चाहिए तो तू बोल, एक कटोरा भरवा देता हूँ। अरे हमारे बगल में डेयरी है, वहां से भरवाता हूँ, ताजा ताजा गरम गरम आएगा, भरवा दूँ है।